हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुई विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी की मुलाकात। विनेश और बजरंग पुनिया ने राहुल गांधी से की थी मुलाकात। तस्वीरें सामने आने के बाद से ही दोनों के कांग्रेस में शामिल होने के लगाए जा रहे थे कयास। जुलाना से चुनाव लड़ने की इच्छुक है विनेश फोगाट। जुलाना की बहू है विनेश, पति सोमवीर के जुलाना के बक्ता खेड़ा गांव से रहते हैं ताल्लुक। रेसलर विनेश फोगाट पर हरियाणा के डिप्टी सीएम अनिल विज का वार। कहा, देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती है विनेश फोगाट, तो ये उन्हें हो मंजूर। हरियाणा कांग्रेस में टिकट पर छिड़ा है घमासान। सूत्रों के मुताबिक 30 विधानसभा सीटों पर एक से ज्यादा दावेदारी से फंसा पेच। हरियाणा में आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर लग सकती है फाइनल मोहर। देर शाम तक हो सकता है गठबंधन का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक आप मांग रही 5 से 7 सीटें। हरियाणा में कांग्रेस आप गठबंधन को लेकर कांग्रेस में ही विरोध। कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव नाराज, इस गठबंधन के खिलाफ हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने थामा कांग्रेस का दामन। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं गौतम। राजेंद्र पाल गौतम के कांग्रेस में शामिल होने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, कांग्रेस ने फिर दिखाया कि वो हिंदू विरोधियों की शरण स्थली है। हरियाणा के पृथला में टिकट कटने पर समर्थकों के सामने फूट फूट कर रोए। बीजेपी नेता दीपक डागर समर्थकों से कहा, टिकट तुम्हारी कटी, हमारी नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट पर पार्टी में बढ़ी टेंशन। सूत्रों के मुताबिक नाराज नेताओं के इस्तीफे को लेकर वेट एंड वॉच की मुद्रा में बीजेपी 1-2 दिन करेगी इंतजार। टिकट कटने से खपा हुए सीनियर बीजेपी नेता करण कंबोज, सीएम नायब सैनी ने हाथ मिलाने की कोशिश की। कंबोज ने किया किनारा। ऐसे पार्टी के ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर के कार्यकर्ताओं का अपमान करने का दोनों सीटों पे नुकसान होगा। ये जो है ना स्वीकार नहीं होगा। दोनों सीटें आ रहेंगी, बिल्कुल आ रहेंगी, नहीं आ रहेंगी तो हमारे। हरियाणा में बीजेपी से टिकट कटने पर फूट फूट कर रो पड़ी पूर्व मंत्री कविता जैन। समर्थकों की भीड़ के आगे ही दिल के अरमां आंसुओं में बहे। हम पार्टी के समर्पित सिपाही की तरह से हम पिछले 50 साल से हम काम कर रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के आवास पर ईडी की छापेमारी। ईडी ने वित्तीय अनियमितता मामले में पीएमएलए मामला दर्ज किया था। आरजीकर मामले में ईडी की अलग अलग जगहों पर छापेमारी। सूत्रों से खबर, ईडी की टीमों की 3 जगहों पर छापेमारी। हावड़ा, सोनारपुर और हुगली में संदीप घोष के करीबी रिश्तेदारों के घर पर रेड, तलाशी जारी। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर हुए एंटी रेप बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट न भेजने पर की आलोचना। कोलकाता कांड की पीड़िता की मां ने शिक्षक दिवस पर लिखा खुला पत्र में सभी शिक्षकों को दिया धन्यवाद। पीएम मोदी ने गुजरात में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम का किया शुभारंभ। जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना इस पहल का मकसद। पीएम मोदी ने कहा, आने वाली पीढ़ियां हमारे कामों का आंकलन करेंगी तो पानी उनका पहला पैरामीटर होगा। बिहार के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम नीतीश कुमार के साथ की मुलाकात। सीएम नीतीश कुमार ने गलती से 2 बार आरजेडी के साथ जाने का जिक्र किया। कहा, अब आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में जो भी विकास कार्य हुए बीजेपी जेडीयू ने मिलकर किए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गायों और बंदरों की सुरक्षा का जिक्र किया। कहा, गाय बंदर भले ही फसल खराब कर दे, लेकिन अगर कोई कसाई इनकी हत्या कर दे तो हम सनातनी इसे बर्दाश्त नहीं करते। कोई कसाई गाय की हत्या कर दे तो मुझे लगता है कि कोई सनातन धर्मावलंबी इसको बर्दाश्त नहीं करता। गोरखपुर में सीएम योगी के मंच से बीजेपी सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव को ललकारा। कहा, गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर भी है और गीता प्रेस भी है, वो पहले किस पर चलवाएंगे बुलडोजर।
रवि किशन ने कहा, बटोगे तो कटोगे। योगी जी की कही बात ये देश में चिंता का विषय बन चुकी है। भोजपुरिया समाज सुनना, यदि बटोगे तो कटोगे। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में दिन रात एक कर रही वन विभाग की टीम। बाहर से बुलाए गए डीएफओ और एसीएफ को दी गई ऑपरेशन भेड़िया की जिम्मेदारी। भेड़ियों के आतंक से प्रभावित हैं 22 से 23 किलोमीटर का रेंज। 3 सेक्टर में रेंज को बांटकर भेड़ियों के लिए बिछाया गया है जाल। रेंज ऑफिसर्स के साथ फॉरेस्ट की ड्यूटी। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए थर्मल ड्रोन की ली जा रही मदद। वन विभाग के अधिकारी रेणु सिंह ने अधिकारियों के साथ की आगे की तैयारी का जायजा लिया। इसी घटना के मद्देनजर वन विभाग की टीम की तरफ से बनाया गया प्लान बी। भेड़िए के हमले के दौरान रिजर्व टीम को एक्टिव रहने के निर्देश। ग्रामीण और पुलिस से संपर्क बनाए रखने के लिए बनाया गया है एक कमांड सेंटर, ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन की मदद से ऑपरेशन को बनाया जा सके कारगर। वन विभाग की टीम की तरफ से गांव के लोगों को किया गया अलर्ट। रात के वक्त बच्चों को घर में रहने की हिदायत। बाहर निकलते वक्त टोली बनाकर निकलने की सलाह। अभी तक वन विभाग की टीम 4 भेड़ियों का कर चुकी है रेस्क्यू। 2 भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की जद्दोजहद लगातार जारी है।